नमस्कार दोस्तों, 2026 में सिविल स्कोर कैसे बढ़ाओगे? देखिए, जिनका सिविल स्कोर पहले से ही अच्छा है उनके लिए सिविल स्कोर बढ़ाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर जिनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है उनके लिए सिविल स्कोर बढ़ाना जरूरी है। नहीं तो उनको आगे चल के लोन नहीं मिलेगा। और ज्यादा केसेस में सिविल रिपोर्ट में कोई एरर या तो प्रॉब्लम रहने की वजह से सिविल स्कोर खराब हो जाता है और वहां पे अब उसको रेक्टिफिकेशन करके स्कोर को बढ़ा सकते हो। इसलिए सिविल में कंप्लेन करना पड़ता है। और सिविल में कैसे कंप्लेन करोगे यहाँ पे मैं डिटेल प्रोसेस बताएंगे। वीडियो के एंड में जिन लोगों का सिविल स्कोर अच्छा है वो और भी बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएगा उसके लिए भी मैं कुछ टिप्स यहाँ पे देंगे। वीडियो थोड़ा लंबे होने वाला है क्योंकि यहाँ पे सारा इन्फॉर्मेशन डिटेल में बताया हूँ। वीडियो को जरूर एंड तक देखिए ताकि सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिले। सिविल स्कोर क्यों खराब होता है, क्या क्या रीजन है और उसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में इस वीडियो में मैं बताएंगे। उसके साथ कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं, सर सिविल स्कोर बढ़ाने में कितना टाइम लगता है, उसके बारे में भी मैं बताएंगे। अब सिविल स्कोर को बढ़ाना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, मगर अच्छा स्कोर क्या होता है? देखिए, सिविल स्कोर का जो रेंज है वो 300 से लेके 900 के बीच में होता है। इसका अंदर में किसी का 750 सिविल स्कोर है तो उनको कोई भी अच्छा बैंक से किसी भी टाइप का लोन मिल जाता है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि उससे कम स्कोर में किसी को लोन नहीं मिलता है, मिलता है। 700 प्लस स्कोर हो तो भी उन कस्टमर को अच्छा बैंक से लोन मिल सकता है। स्पेशली होम लोन, मॉर्गेज लोन जैसा लोन मिल जाता है। मगर अनसिक्योर लोन जैसा पर्सनल लोन, बिजनेस लोन मिलना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, उसके बाद भी आपको कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन मिल सकता है, मगर स्कोर कम हो उससे भी तो उस केस में आपको लोन मिलना डिफिकल्ट होता है। और लोन मिलते हैं तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है, टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा नहीं होता है। व्हाई डू यू नीड अ गुड सिविल स्कोर? देखिए, उसके बारे में मैं बता रहे थे। आपका स्कोर अच्छा हो तो आपका लोन आसानी से मिल जाता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है और लोन का अमाउंट भी ज्यादा होता है। अब ये लोन का अमाउंट क्यों ज्यादा होता है? देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कम होगा और वहाँ पे जो टेन्योर होता है वो भी ज्यादा प्रोवाइड करता है। जिनका सिविल स्कोर अच्छा है तो ऑब्वियसली उनका लोन अमाउंट भी बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा स्थिति आ जाता है, मान लो आप एक कोई घर खरीद रहे हैं, वहां पे लोन का अमाउंट आपको ज्यादा चाहिए तो आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं रहेगा तो लोन अमाउंट भी कम हो जाएगा, तो फ्लैट या तो घर खरीदना आपके लिए मुश्किल हो सकता है। व्हाट फैक्टर्स इम्पैक्ट ऑन सिविल स्कोर? सिविल किसी का उनका एल्गोरिदम बताते नहीं है। किसी का सिविल स्कोर बनते हैं, उनका जो ऑटोमेटेड एल्गोरिदम है उसके बेसिस में बनते हैं, मैनुअली कैलकुलेशन नहीं होते। अब यहाँ पे उनका जो एल्गोरिदम है किसी को शेयर नहीं करते, मगर वो जो पैरामीटर है वो बेसिक पैरामीटर यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि पेमेंट हिस्ट्री, क्रेडिट यूटिलाइजेशन, लेंथ ऑफ क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट मिक्स एंड न्यू क्रेडिट इंक्वायरीज, इसके ऊपर डिपेंड करता है किसी कस्टमर का सिविल स्कोर। अब इसको चार्ट के थ्रू समझाते हैं। लोन रिपेमेंट हिस्ट्री में 35% वेटेज दिया है, तो आप समझ पा रहे हैं किसी का हर महीने कैसी ईएमआई पेमेंट हो रहा है वो बहुत ही इंपैक्ट करता है सिविल स्कोर में। इसके बाद आता है क्रेडिट यूटिलाइजेशन, इसके ऊपर 30% वेटेज दिया है। जो लिमिट दिया गया है वो कैसे यूटिलाइज कर रहा है कोई कस्टमर, उसके ऊपर भी बहुत ज्यादा ये वेटेज दिया हुआ है। इसके बाद आता है क्रेडिट लेंथ, कितना पुराना है क्रेडिट हिस्ट्री, क्रेडिट मिक्स, किस टाइप का लोन लिया गया है, और रिसेंट इंक्वायरीज। ज्यादा इंक्वायरी किसी ने करता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में तो उसके लिए भी सिविल स्कोर गिर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी वेटेज दिया हुआ है। देखिए, इतना सारा चीज मैं डिटेल में बता रहा हूँ इसलिए ताकि आपको भी पता चले आपका सिविल स्कोर क्यों खराब हुआ है। अब आपका सिविल स्कोर खराब हुआ है तो उसको आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहला काम है आप सिविल रिपोर्ट को अच्छे से रीड कीजिए, क्योंकि रिपोर्ट को अच्छे से रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि रिपोर्ट में कहाँ पे एरर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। अब वहां पे प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो उसके बाद सॉल्यूशन भी आसान हो जाता है। अब सिविल रिपोर्ट में देखा जाता है कभी कभी गलत इन्फॉर्मेशन चलाता है, आपका जो पर्सनल डेटा है उसमें गलत है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि दूसरा कोई क्रेडिट कार्ड, लोन अकाउंट जो आपका है ही नहीं वो आपका रिपोर्ट में चलाया है और वहां पे गलत इन्फॉर्मेशन भी है, नेगेटिव स्टेटस है, उसके वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो चुका है। ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखते हैं कि आपने जितना सा लोन लिया है वो टाइमली आपने पेमेंट कर दिया, फिर भी बैंक वो अपडेट नहीं किया या तो रॉन्गली अपडेट कर दिया है, उस कारण से भी सिविल स्कोर खराब हो सकता है। तो ये सारा चीज आप सिविल रिपोर्ट पढ़ के समझ सकते हो। अब मान लो कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आ चुका है आपका सिविल रिपोर्ट में, तो करोगे क्या? अब उस केस में सिविल ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज कर सकते हो। आप सिविल पोर्टल में लॉगिन करके आसानी से डिस्प्यूट रेज कर सकते हो, वहां पे कंप्लेन करोगे तो प्रॉब्लम सही हो जाता है। अब इस प्रोसेस के लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाए थे, ये वाला वीडियो, ये वीडियो आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया हूँ और इस वीडियो का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ। इसके अलावा और एक मेथड भी यहाँ पे है, आप सिविल पोर्टल में जाके ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, साथ में वहाँ पे डिटेल में लिख सकते हो आपका जो भी प्रॉब्लम सिविल रिपोर्ट में दिखा रहा है, और उसके साथ आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कर सकते हो, जैसे कि नो ड्यू सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीप्ट, सारा चीज आप वहाँ पे
अटैच कर सकते हो। बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग भी ये मेथड फॉलो करते हैं कस्टमर का रिपोर्ट एक्टिवेशन करने के लिए। बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि यहाँ पे आप प्रॉब्लम को डिटेल में लिख सकते हो और साथ में डॉक्यूमेंट्स अटैच भी कर सकते हो। जैसे आप सिविल में कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करते हैं, उस कंप्लेन को आपका बैंक में फॉरवर्ड करते हैं वेरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पे आपने नो ड्यू सर्टिफिकेट पेमेंट रिसीव अटैच कर दिया है, बैंक को भी आसानी से समझ में आ जाता है कि आपका लोन क्लोज हो चुका है, फिर भी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है, तो भी जल्दी से अपडेट कर देते हैं। यहाँ पे आप डिटेल में लिख सकते हो बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी, हम लोग इसलिए इसको रिटर्न कंप्लेन भी कहते हैं। अब चलिए ये वाला मेथड आप लोगों को दिखाएंगे, ताकि 2026 में आपका सिविल रिपोर्ट में कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आप कंप्लेन करके खुद ही इसको सही कर सकते हो। अब इस मेथड को देखने के लिए आपका सिविल का साइट में जाना पड़ेगा। सिविल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है civil.com। यूआरएल में civil.com टाइप कीजिए। मैं होम पेज में चला आया हूं। यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए ऊपर में मेनू बार में देखिए सपोर्ट एक ऑप्शन है, इसमें आप क्लिक कीजिए। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे चलाइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस, इसके बगल में एक बटन है येलो कलर का, क्लिक हियर टू नो द डिटेल्स, इसमें क्लिक कीजिए। इसके बाद यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे राइट टू अस और इसके बगल में क्लिक हियर एक लिंक आपको मिलेगा, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे इस पेज में चले आओगे। थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पे देखिए कॉन्टैक्ट अस के नीचे 3 ऑप्शन आपको मिलेगा बटन, कंज्यूमर, कमर्शियल, एमएफआई। आपका इंडिविजुअल सिविल रिपोर्ट है तो उस केस में आप कंज्यूमर बटन में क्लिक करोगे, मगर आपका कमर्शियल सिविल रिपोर्ट है उसको आप सही करना चाहते हो तो उसमें कमर्शियल इस बटन में आपको क्लिक करके कंप्लेन करना पड़ेगा। ऑलमोस्ट सिमिलर मेथड है, तो मैं यहाँ पे कंज्यूमर बटन में क्लिक करके प्रोसेस दिखा रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे 4 ऑप्शन आपको मिलेगा, डिस्प्यूट, माई सिविल रिलेटेड, जनरल इन्फॉर्मेशन, स्कोर रिलेटेड। आपको कोई अकाउंट सेक्शन में या तो कोई गलत इन्फॉर्मेशन है, उस केस में आपको डिस्प्यूट ऑप्शन में क्लिक करके डिस्प्यूट डालना है। मगर आपको लग रहा है कि आपका सिविल रिपोर्ट सही है फिर भी स्कोर कम है, तो उस केस में आप स्कोर रिलेटेड ये जो बटन है इसमें क्लिक करके आप कंप्लेंट रेज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डिस्प्यूट इस बटन में क्लिक करके प्रोसेस को दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे अलग अलग आपको ऑप्शन मिलेगा अलग अलग प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन करने के लिए। जैसे कि स्टेटस ऑफ डिस्प्यूट यहाँ पे आप जान सकते हो। यहाँ पे देखिए डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, आपका अकाउंट सेक्शन में कोई प्रॉब्लम रहे तो यहाँ पे डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन ये जो बटन है इसमें क्लिक करके आप डिस्प्यूट डाल सकते हो। ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ही होता है क्योंकि अकाउंट सेक्शन में कोई नेगेटिव अकाउंट आ जाता है, कोई नेगेटिव स्टेटस रहता है तो वहां पे स्कोर डाउन होता है, तो जहां तक कंप्लेंट इस बटन में क्लिक करके करना पड़ता है। उसके बाद मान लो आपको इंक्वायरी सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है जिसके वजह से आपका सिविल स्कोर खराब हो सकता है, तो उस केस में आप डिस्प्यूट इंक्वायरी सेक्शन इस बटन में क्लिक करके आप कंप्लेंट कीजिए। आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई गलत है तो इस बटन में डिस्प्यूट पर्सनल सेक्शन इसमें क्लिक करके आप डिस्प्यूट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेक्शन और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सेक्शन अलग से बटन दिया हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्यूट अकाउंट सेक्शन, इस बटन में मैं क्लिक करता हूँ प्रोसेस को दिखाने के लिए। जैसे आप क्लिक करोगे नीचे ऐसा कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन चला आता है और यहाँ पे देखिए स्टिल नीड हेल्प राइट टू अस बाय क्लिकिंग हियर एक सेंटेंस है और इसके साथ एक लिंक आपको मिलेगा क्लिकिंग हियर, इस लिंक पे क्लिक कीजिए। जैसे इस लिंक पे आप क्लिक करोगे एक नया टैब ओपन हो जाता है। यहाँ पे देखिए न्यू एप्लीकेशन आपको एक बटन मिलेगा, इस बटन में क्लिक कीजिए। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे एक सिंपल फॉर्म आ जाता है। यहाँ पे कस्टमर नेम आप पूरा नाम यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ जो फॉर्मेट दिया हुआ है इस फॉर्मेट में फिलअप कीजिए, इसके बाद मोबाइल नंबर डालिए, ईमेल आईडी डालिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, ये जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी लोन लेने के टाइम में जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिए थे वही यहाँ पे डालिए, क्योंकि वो मोबाइल नंबर ईमेल आईडी सिविल का डेटाबेस में रहते हैं। अब मान लो कोई दूसरा ईमेल आईडी यहाँ पे डाल रहे हो तो उस केस में क्या होता है, सिविल का डेटाबेस में ईमेल आईडी नहीं रहे तो सिविल की तरफ से कम्युनिकेशन नहीं भी हो सकते हैं। तो लोन लेने के टाइम में जो ईमेल आईडी दिए थे वही ईमेल आईडी यहाँ पे डालिए। मगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका लोन बहुत पुराना है और उस टाइम पे जो ईमेल आईडी आप यूज करते थे वो अभी ऑपरेटिव नहीं है, तो उस केस में नया ईमेल आईडी पहले सिविल में रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद इस प्रोसेस को थ्रू कंप्लेंट कीजिए। यहाँ पे आप एड्रेस डिटेल भर दीजिए आपका जो भी है। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी प्रूफ आप कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हो, मगर हमेशा मैं पैन कार्ड सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि लोन लेने के टाइम में आप पैन कार्ड दिया है और वो पैन कार्ड सिविल का डेटाबेस में रहते हैं और यहाँ पे पैन कार्ड भर दोगे तो एक ऑटो वेरिफिकेशन प्रोसेस भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट नंबर डालने की जगह है। इस प्रोसेस फॉलो करके अपने पहले कंप्लेन किए थे और सेम प्रॉब्लम दोबारा करना चाहते हो तो उस केस में आप सर्विस रिक्वेस्ट नंबर यहाँ पे डाल सकते हो। उस टाइम पे आपको एक 6 डिजिट का सर्विस रिक्वेस्ट नंबर जरूर मिला होगा, मगर पहले आप कभी ये कंप्लेन नहीं किया है तो ये नहीं भी डाल सकते हो क्योंकि ये मैंडेटरी फील्ड नहीं है। इसके बाद यहाँ पे डिस्प्यूट आईडी देने की एक जगह है, जो मैं पहले वाला मेथड बताया हूँ सिविल पोर्टल में लॉगिन करके कर सकते हो। वो प्रोसेस फॉलो करके पहले आपने कंप्लेन किया है तो आपको एक डिस्प्यूट आईडी मिलेगा जो पी से शुरू होता है, तो डिस्प्यूट आईडी यहाँ पे आप दे सकते हो।
इसमें प्रायोरिटी मिलता है, मगर ये भी मैंडेटरी फील्ड नहीं है, नहीं भी दे सकते हो। इसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है डिटेल में यहाँ पे लिखिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखिए, सिविल रिपोर्ट में ऊपर में कंट्रोल नंबर मिलेगा, कंट्रोल नंबर जरूर मेंशन कर दीजिए, क्योंकि सिविल क्या करता है, कभी कभी आपका कंट्रोल नंबर के बेसिस में वो लोग रिपोर्ट को रिट्रीव करके देखते हैं, जैसे कंप्लेन हम कर रहे हैं प्रॉब्लम सच में है कि नहीं वो देखने के लिए, तो जरूर कंट्रोल नंबर यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अब बहुत बड़ा लेटर यहाँ पे लिख सकते हो, क्योंकि 3000 कैरेक्टर तक दिया हुआ है, और ये कंप्लेन लेटर को अब वर्ड फाइल में लिख के भी यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दीजिए। यहाँ पे देखिए चूज फाइल एक बटन मिलेगा, इस बटन में क्लिक करके चाहे आपका कंप्यूटर हो मोबाइल हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो। यहाँ पे नो ड्यू सर्टिफिकेट, पेमेंट रिसीप्ट जरूर दीजिए, साथ में लोन अकाउंट स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, या तो कभी कभी केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने की जरूरत पड़ते हैं, तो ज्यादा डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए इस प्लस बटन में दबाइए। ऐसे आप मैक्सिमम 5 डॉक्यूमेंट्स अटैच कर सकते हो, मगर उससे भी ज्यादा आपको डॉक्यूमेंट्स रहे तो एक ही साथ सारे डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ में स्कैन कर लीजिए और अटैच कर दीजिए तो भी चलेगा। मगर यहाँ पे और भी फॉर्मेट है, पीएनजी, जेपीजी, जेपेग फॉर्मेट है। हमेशा मैं रिकमेंड करता हूँ पीडीएफ में आप यहाँ पे फाइल अपलोड कीजिए, क्योंकि पीएनजी में फाइल साइज बहुत ज्यादा होता है, और यहाँ पे 5 MB से ज्यादा फाइल साइज होगा तो ये फॉर्म सबमिट नहीं हो पाएगा। हाँ, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे अटैच कर रहे हो वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड जरूर नहीं होना चाहिए। आरबीआई का एक गाइडलाइन अप्रैल 26, 2024 में इंप्लीमेंट हुआ है। इस प्रोसेस के थ्रू आप कंप्लेन कर रहे हैं तो 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व हो जाना चाहिए, मगर 30 डेज के अंदर में रिजॉल्व नहीं होता है तो पर डे बेसिस में 100 रुपया करके पेनल्टी लगता है सिविल को, और इसमें बैंक भी इन्वॉल्व है, मगर ये पैसा मिलेगा आपको, इसीलिए सिविल पहले से ही आपका अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे ले लेता है। इसके लिए ये जो फॉर्म है यहाँ पे आप भर दीजिए, पैन कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड नंबर डालिए, अकाउंट होल्डर नेम, ऑब्वियसली आपका प्रॉब्लम आप कंप्लेन कर रहे हैं तो आपका ये नाम यहाँ पे होगा, आईएफएससी कोड, बैंक का आईएफएससी कोड डाल दीजिए, और यहाँ पे बैंक नेम डालिए, और यहाँ पे देखिए बैंक अकाउंट टाइप, सेविंग्स, करंट जो भी है आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट नंबर डालिए और सेकंड टाइम यहाँ पे रिटाइप कर दीजिए। यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स में टिक कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे भर दीजिए, उसके बाद सबमिट कीजिए। अब यहाँ पे जैसे सबमिट कर दोगे एक सक्सेसफुल मैसेज चला आता है और साथ में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आता है। ठीक है, अब ये प्रोसेस फॉलो करके आपने कंप्लेन कर दिया है, आपको सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिल गया है। सर्विस रिक्वेस्ट नंबर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी चला आता है, ईमेल में भी चला आता है। इसके बाद 30 डेज हो चुका है मगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिविल में आपने कंप्लेन कर दिया है, आपके पास सर्विस रिक्वेस्ट नंबर भी चला है, 30 डेज हो चुका है, फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ है, डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुआ है, तो उस केस में आप नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। अब नोडल ऑफिसर के ईमेल आईडी सिविल का साइड में आपको मिल जाएगा। नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेन करोगे, इसके लिए मेरा एक वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वो वाला वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखेंगे, वहाँ पे आप देख सकते हो और आपका प्रोसेस आसान हो जाएगा। मगर नोडल ऑफिसर को कंप्लेन करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो उस केस में आप प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर को भी कंप्लेन कर सकते हो। अभी ये नया ईमेल आईडी लिखा है प्रिंसिपल नोडल ऑफिसर के लिए, सिविल का साइट में आपको मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे जैसे आप कंप्लेन कर रहे हो, ईमेल के थ्रू आप कंप्लेन करते हो, तो जरूर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मेंशन कीजिए और साथ में डॉक्यूमेंट्स भी अटैच कीजिए। मान लो वहाँ पे भी आपको 7 डेज हो चुका है फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप जरूर आरबीआई ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कीजिए। आरबीआई ओम्बुड्समैन में कैसे आप कंप्लेन करोगे उसके लिए भी मेरा एक वीडियो है, वाला वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखा हूँ, जाके चेक कर लीजिए। आप खुद ही आसानी से ओम्बुड्समैन में कंप्लेन कर सकते हो। सिविल में आपने कंप्लेन कर दिया, जो नेगेटिव स्टेटस था वो रिमूव हो चुका है, रिपोर्ट आपका रेक्टिफिकेशन हो चुका है, फिर भी हमेशा सिविल स्कोर उतना बढ़ता नहीं है। कभी कभी किसी का रिटर्न ऑफ रहता है, सेटल रहता है, वो सही करने के बाद भी सिविल स्कोर उतना बढ़ता नहीं है जितना लोन लेने के लिए चाहिए होता है, तो उस केस में आप क्या करोगे? मैं यहाँ पे कुछ टिप्स देंगे, वो टिप्स आप जरूर फॉलो कीजिए। सबसे पहले कोई अनपेड ड्यू रहे, पेंडिंग रहे तो सब पेमेंट कर दीजिए, क्योंकि वो ड्यू कंटिन्यू होते जाएगा तो डीपीडी भी दिखाएगा और स्कोर आपको गिरते जाएगा। नेक्स्ट है पे योर ईएमआई ऑन टाइम, क्रेडिट कार्ड बिल रहे तो वो भी टाइमली पेमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ टिप्स और भी देंगे, जो जिनका सिविल स्कोर अच्छा है उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो सकता है, उनका स्कोर भी और बढ़ा सकते हैं। जैसे कभी कभी दिखाया जाता है किसी ने क्रेडिट कार्ड लिया है, ठीक है, और वो पेमेंट भी कर रहे हैं, टाइमली पेमेंट भी कर रहे हैं, फिर भी स्कोर गिरते जा रहा है, क्योंकि मान लो उनका क्रेडिट कार्ड में 1 लाख लिमिट है और बहुत सारे केसेस में मैंने देखा हूँ कि वो 1 लाख लिमिट यूटिलाइज कर लिया है, उसके बाद मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं। देखिए ऐसा होगा तो सिविल स्कोर गिरेगा, क्योंकि सिविल कहता है कि क्रेडिट कार्ड को जितना लिमिट है उसके अंदर में 30% कोई यूटिलाइज करता है तो अच्छा है क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए, मगर उससे ज्यादा वो यूटिलाइज कर ले और तुरंत पेमेंट ना करे तो उसमें सिविल स्कोर गिरेगा। अब मान लो आपका ज्यादा लिमिट की जरूरत है तो उस केस में आप 2-3 क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो, एंटायर जो लिमिट होगा उसके अंदर में भी आप 30% यूटिलाइज करोगे तो भी आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा।
अब लोन के लिए ज्यादा इंक्वायरी मत कीजिए। आपका सिविल स्कोर खराब है, पहले उसको आप इम्प्रूवमेंट कीजिए, उसके बाद ही लोन के लिए एप्लीकेशन कीजिए। कभी कभी ऐसे भी होता है किसी का सिविल स्कोर अच्छा है और उन्होंने लोन लेने के चक्कर में बहुत सारी जगह में एक ही साथ अप्लाई कर दिया। कुछ केसेस में मैं ऐसे भी देखता हूँ जहाँ पे किसी ब्रोकर को लोन लेने के लिए फाइल किया है और वो ब्रोकर क्या किया, 10-12 बैंक एनबीएफसी में एक ही साथ लोन के लिए एप्लीकेशन कर दिया है। अब लोन के लिए एप्लीकेशन करोगे तो सिविल रिपोर्ट में हार्ड इंक्वायरी शो करेगा, जिस कारण से सिविल स्कोर गिर जाता है। तो ये इसको जरूर ध्यान में रखें। आपका सिविल स्कोर अच्छा है और भी आप बढ़ाना चाहते हो तो उसके लिए आपको और भी लोन लेना पड़ेगा। देखिए, आपका कोई एक पर्सनल लोन है जहाँ पे आप टाइमली पेमेंट भी कर रहे हो तो यहाँ पे सिविल स्कोर बढ़ते हैं, अच्छा रहता है। मगर उसको और भी बढ़ाना चाहते हो तो आप मॉर्टगेज लोन ले सकते हो, जैसे कि होम लोन, कोई दूसरा मॉर्टगेज लोन भी हो सकता है। कम से कम आप एक गोल्ड लोन भी लोगे, लोन का रिक्वायरमेंट हो, तो उस केस में आपका सिविल स्कोर और भी बढ़ते हैं। और ये ट्रिक्स टिप्स उनके लिए भी एप्लीकेबल है जिनका सिविल स्कोर खराब हो चुका है, वो भी ऐसा प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। कीप योर ओल्डर अकाउंट ओपन। आपका कोई लोन अकाउंट है, बहुत पहले लिए थे और उनका ईएमआई भी बहुत कम है, लोन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, ज्यादा दिन के आपको और पेमेंट नहीं करना है और आपको दूसरा लोन लेने के लिए जा रहा है, आपको लग रहा है भाई इतना छोटा लोन इसको बंद कर देते हैं, अब अमीर हो चुका है, इतना पूरा पैसा देके आप बंद कर सकते हो। मगर आप लोन लेने के टाइम में अब ऐसा लोन क्लोज कर दोगे तो अचानक पॉइंट गिर सकते हैं लोन क्लोज करने के टाइम पे। तो आपको बहुत जल्दी नहीं है तो आप पहले लोन लीजिए, उसके बाद इस लोन को क्लोज कीजिए, क्योंकि तुरंत पॉइंट गिर जाएगा तो लोन लेने में आपको दिक्कत आ सकते हैं। और इसको कंटिन्यू करें तो आपका स्कोर के लिए अच्छा है। क्रेडिट बिल्डर लोन, ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनका सिविल स्कोर ऑलरेडी खराब हो चुका है, उन्होंने रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन भी कर लिया है, मगर कभी कभी दिखा जाता है किसी का ऐसा लोन है जहाँ पे रिटर्न ऑफ है या तो सेटल लोन है, सूट फाइल है, उन केसेस में रेक्टिफिकेशन करने के बाद तुरंत स्कोर नहीं बढ़ते, और बढ़ते हैं तो उतना नहीं बढ़ते है जो स्कोर लेके वो आसानी से किसी बैंक में लोन ले सकते हैं। तो उस केस में क्रेडिट बिल्डर लोन ले सकते हैं। अब एक क्रेडिट बिल्डर लोन क्या होता है? गोल्ड लोन, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से आप लोन ले सकते हो जहाँ पे सिविल स्कोर चेक नहीं किया जाता है, वहां पे आप लोन लेके टाइमली रिपेमेंट करते रहोगे तो आपका स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। आपके पास कोई फिक्स डिपॉजिट रहे तो भी आप फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में लोन ले सकते हो, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हो, वहां पे भी आप टाइमली पेमेंट करते रहोगे तो स्कोर इंप्रूवमेंट होगा। अब बहुत सारे लोगों को ये सवाल रहता है, सर मैंने सिविल स्कोर एक्टिवेशन कर लेंगे तो मेरा सिविल स्कोर कितना दिन में बढ़ जाएगा? देखिए, इसका कोई स्पेसिफिक टाइम लिमिट नहीं है। मान लो किसी का स्कोर ऑलरेडी खराब हो चुका है रिटर्न ऑफ के वजह से, तो रेक्टिवेशन करने के बाद थोड़ा पॉइंट इंप्रूवमेंट हो जाता है, मगर वो क्रेडिट बिल्डर लोन लेके स्कोर को इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। अब वहां पे भी तुरंत नहीं होगा। किसी ने सोचा कि मैं क्रेडिट बिल्डर लोन ले लेंगे और मेरा सिविल स्कोर भी तुरंत बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। वहां पे भी आपको टाइम देना पड़ेगा। किसी का 3 महीने हो सकते हैं, 3 महीने में बढ़ सकते हैं, किसी का 6 महीने, किसी का 1 साल भी लग सकता है। टाइमली रिपेमेंट करना पड़ेगा। अब टाइमली रिपेमेंट करते रहोगे तो स्कोर धीरे धीरे बढ़ेगा। उम्मीद रखता हूँ सिविल स्कोर आप कैसे बढ़ाओगे आपको समझ में चला आया है। वीडियो का किसी भी जगह में आपको कोई समझने में दिक्कत आया है तो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसके अलावा और भी कोई दूसरा सवाल रहे सिविल स्कोर बढ़ाने के लिए तो भी आप कर सकते हो, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। मैं हर फ्राइडे यूट्यूब में लाइव सेशन करता हूँ शाम को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, वहां पे आके भी आप Q&A सेशन में ज्वाइन कर सकते हो। मैं हर सवालों का आंसर करता हूँ वहां पे भी। आपका सिविल स्कोर कम है मगर सिविल रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है क्यों आपका सिविल स्कोर कम है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे एरर है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। ये रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद आप चाहते हो कि हमें देके आपका स्कोर बढ़ाने के लिए या तो रिपोर्ट को रेक्टिफिकेशन करने के लिए, तो हमारा पेड सर्विस भी आप ले सकते हो। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस नंबर पर आज ही कॉन्टैक्ट कीजिए। ये नंबर मंडे से लेकर सैटरडे तक ओपन रहता है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे। आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप चाहे तो आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो, अलग से व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन का दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।